तो देखिए, ट्विन टावर से सटी हुई एटीएस विलेज और एमरल्ड कोर्ट के परिवारों के लिए आसपास की सोसाइटीज में खाना तैयार किया जा रहा है। पार्श्वनाथ सोसाइटी में 100 से ज्यादा परिवारों के रहने और खाने के इंतजाम हुए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी हिमांशु शुक्ला। इस समय हम सुपरटेक ट्विन टावर से सटी एक सोसाइटी में मौजूद हैं और आपको बता दें कि इस सोसाइटी में जो रेजिडेंट्स हैं, यानी जो सुपरटेक ट्विन टावर से सटी सोसाइटी सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट है और जो एटीएस है, उसके यहाँ पर करीब 100 से ज्यादा लोग पहुंचे हुए हैं और उनके लिए अब खाने की व्यवस्था की जा रही है। कढ़ी बनाई जा रही है, हलवा बनाया जा रहा है, पूड़ी बनाई जा रही है, चावल बनाया जा रहा है, पुलाव, ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर बनाई जा रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें, आज 2:30 बजे ब्लास्ट होना है, समय निर्धारित है तमाम चीजों का और अब उसके जश्न की भी तैयारी शुरू हो गई है यहाँ पर। इसके अलावा जो पार्श्वनाथ प्रेस्टीज सोसाइटी है, उसने व्यवस्था की हुई है रेजिडेंट्स के लिए खाने की और रहने की। अब आप देख सकते हैं कि खाने की पूरी तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ ये दिखाएंगे आपको, कढ़ी बन रही है, कढ़ी की पकौड़ी बन रही है, पुलाव बन रहे हैं और पूड़ियाँ बन रही है, हलवा बन रहा है, यानी पूरी तरीके से जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। और अब हम यहाँ पर जो हलवाई हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या स्पेशल है आज के मेन्यू में। ये बताइए क्या क्या स्पेशल है आज के मेन्यू में? स्पेशल आज जो है, आज हलवा बन रहा है स्पेशल में तो, और बाकी पूरी सब्जी है, कढ़ी चावल है और पकौड़ी वगैरह है। स्पेशल में हलवा ही है। स्पेशल में हलवा, यानी आज जो है ट्विन टावर ढाया जाएगा, उसके खुशी में कुछ मीठा हो जाए। हाँ, उसकी खुशी में कुछ मीठा हो जाए, हलवा तो बनना ही है। तो जाहिर तौर पे देखिए, हलवा भी बनाया जा रहा है, तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं और यहाँ पर करीब 200 से 250 जो रेजिडेंट्स हैं आसपास की सोसाइटी के, उनकी व्यवस्था की गई थी। उन्हीं के लिए खाना बनाया जा रहा है, उन्हीं के लिए पकवान बनाया जा रहा है और आज स्पेशल में मुंह मीठा करने के लिए हलवा बनाया जा रहा है, ताकि जो ये भ्रष्टाचार की नींव थी इमारत, उसको ध्वस्त किया जाएगा 2:30 बजे और उसके जश्न में यहाँ लोगों का मुंह मीठा किया जाएगा। कैमरामैन नागेंद्र के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। तो सुपरटेक ट्विन टावर को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को घेरा है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार और अराजकता की नीति का जीवंत प्रमाण है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में समाजवादी पार्टी के कुकर्मों की प्रतीक ये अवैध इमारत जमींदोज हो रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ट्वीट आपके सामने। ये है न्याय, यही सुशासन है। और इस बीच आपको हम एक और ट्वीट दिखा रहे हैं। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का ट्वीट आपके सामने है। समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया, घेरा उसे और सवाल सीधा दागा। नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार की निशानी है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि यहाँ पर सुपरटेक ट्विन टावर समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार को दिखाते हुए 2 टावर, जिनको आज ध्वस्त किया जाएगा। यहाँ पर योगी शासनकाल में आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार को जगह नहीं मिलती है। तो यहाँ उन तमाम लोगों के ऊपर हथौड़ा चलता है, बुलडोजर चलता है, जो भ्रष्टाचार से लिप्त होते हैं। और इस बीच आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया, उन्होंने भी ट्वीट किया है। क्या कहते हैं अनुराग भदौरिया, आप उनका ट्वीट भी देखेंगे। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर ब्रजेश पाठक पर पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने ट्वीट करके कहा है कि आज यूपी की बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भ्रष्टाचार करने वालों को सिर्फ चारों तरफ भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। जो सरकार जनता की नजर में गिर गई हो, जब वो गिरने और गिराने की बात करती है तो हास्यास्पद लगता है। यह अनुराग भदौरिया का ट्वीट आपके सामने। तो यहां वार पलटवार शुरू हो गया है। तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, लेकिन समाजवादी पार्टी भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी हरकत आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार हुआ ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ और जो इस पर फैसला आया वो ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाता है योगी शासनकाल में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया, जिन्होंने बीजेपी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के ट्वीट के ऊपर पलटवार किया है और यूपी की बीजेपी की सरकार पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भ्रष्टाचार करने वालों को सिर्फ चारों तरफ
भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है, ये कह रहे हैं अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे लेते हैं इसके ऊपर और उनकी रिएक्शन जान लेते हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और आज जो भ्रष्टाचार की इमारत को ध्वस्त किया जा रहा है सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन ले लेते हैं उसके ऊपर, क्या कहना है आपका? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और देश का न्यायालय का सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समाजवादी फोबिया देखिए, उनका समाजवादी सिंड्रोम उनके अंदर रहता है, परेशान रहते हैं समाजवादी से, क्योंकि अच्छा। भारतीय जनता पार्टी काम तो करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्री जी सर, ये ट्वीट कर रहे भ्रष्टाचार हैं, किसकी सरकार में हुआ था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। देखो ना, मंत्री जी कह रहे हैं कि तो हमारी फिर आपकी डिपार्टमेंट में सरकार रहते इस पे फैसला अरे क्यों नहीं सुन तो आया? लो। अरे तो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारी सरकार हो, किसी की सरकार हो, ये तो बचाते घूम रहे थे। 1 करोड़ रुपया इकट्ठा वहां के लोकल लोगों ने जाके सुप्रीम कोर्ट में केस किया। मतलब समाजवादी ये क्या कर पार्टी रहे ने थे? इस भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचारियों का सपोर्ट नहीं किया। सुन तो लो, समाजवादी लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं। जैसे ब्रिजेश पाठक के डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ, नकली दवा की बात कौन कर रहा था? ब्रिजेश पाठक जी कर रहे थे। फिर सर, कौन आपकी कह रहा था आदत कि हमारे बन गई, आप एक डिपार्टमेंट मुद्दे से भटक ट्रांसपोर्ट जाते हैं, में दूसरे घोटाला मुद्दे हो पे रहा चले है? जाते हैं। कौन कह रहा था आप इस पीडब्ल्यूडी मुद्दे में पे घोटाला रहिए ना हुआ? सर। कौन कह? अरे सुन तो लीजिए, मुझे तो बोलने दीजिए। आपने सवाल किया, आप ही चिल्लाएंगे तो आप बीजेपी प्रवक्ता है क्या? मैं आपसे आपने सवाल पूछा, कर रही हूँ जवाब सर, नहीं सुनना आपकी चाहती हैं? बात में मेरे को काउंटर करने की। नहीं तो रख दीजिए फोन, नहीं सवाल सुना तो। सर, जवाब सुनने की हिम्मत आप रखिए ऐसे ना। बौखला क्यों जाते हैं? नहीं तो आप अनुराग मेरे जी, बीच में बोल रही हैं। जब शांत सवाल हो जब जाइए, कोई जवाब ठंडा दे रहा पानी होता है- पीजिए और फिर जवाब अरे दीजिए। कोई- सर, मैं सुन अरे रही हूँ जब कोई आपको। जवाब दे रहा होता है तो आप बीच में नहीं टोकते। अच्छा, मैं इतना नहीं तो बोलूंगी, सीखिए, अब एंकरिंग पर आप कर रही हैं गलत तो- बोलेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा ना सर। कुछ नहीं गलत, क्या आप गलत बोल रही हैं कि मेरे बीच में टोक रही? मैं बोलूं उसके बाद आप पूछ लीजिएगा कि आपने गलत बोला। आप बोले नहीं देंगे, एक बोलिए शब्द बोलता सर, हूं, बोलिए फिर बोलने सर। लगती है। मैं कह रहा हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट में किसने कहा था नकली दवाई हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल पकड़ी थी? यही जो ब्रिजेश पाठक आज बात कर रहे हैं। किसने कहा था कि हमारे फिर सर, आप डिपार्टमेंट दूसरे से मुद्दे पे लेके- चले गए। अब आप फिर ट्विन नहीं टावर बोलने पे रहिए ना, भ्रष्टाचार की ये बड़ी बात हो रही है, परेशानी होगी भ्रष्टाचार। आपके साथ आपने अनुराग जी। भ्रष्टाचार की आप बात मुद्दे पूछी पे ही है। नहीं रहते हैं। आप मिल रहा है ना भ्रष्टाचार की बात आपको, पूछ रहे हैं। 24 मिल आप रहा है ना भ्रष्टाचार की आपको, बात पूछ रही हैं। अरे यार, लड़ने के आपको लिए नहीं 24 रखिए, मिल रहा है ना आपको, लड़िएगा चाहिए सर। आपके- ट्विन आपका टावर मैं पे नौकर जवाब नहीं दीजिए लगाऊं, ना। समझे? आप बार-बार आप हमारे बीच में टोकेंगे। आप मुझे बोलने दीजिए या मत पूछिए, रख दीजिए फोन। आप मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं मंत्री जी, उनके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हुआ तो नहीं बोल पाई वो। जब पीडब्ल्यूडी भ्रष्टाचार हुआ तो नहीं बोलते हैं। भ्रष्टाचार, ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, चारों तरफ भ्रष्टाचार करती है। जनता की नजरों से गिर चुकी है। जो सरकार जनता की नजर से गिर जाएगी, वो गिरने गिराने की क्या बात करेगी? भाई ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सभी मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खुश है ना आप? ट्विन टावर ध्वस्त हो रहा है, आप खुश है ना? आपकी पार्टी का रिएक्शन दे दीजिए, आपकी पार्टी का इस पर क्या? मेरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करना समाजवादी पार्टी लोग जानते हैं। हम संविधान और सर्वोच्च न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह मार्केटिंग इवेंट वाले लोग नहीं हैं। हम संविधान और न्यायपालिका के मानने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। बोलिए आप कि 4 दिन में सड़क गिर गई, तब क्यों इस नहीं पे बोलते चर्चा सर? नहीं हो रही सारे है? मुद्दे उठाए जाते हैं। फिलहाल ट्विन टावर चल रहा है तो उसी पर बात होगी ना सर? तो हो गई ना बात उस पे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उस पर बात क्या करना है भाई? सुप्रीम कोर्ट का आप ही मानते हैं, हम ही मानते हैं, दुनिया मानती है। आपने नया क्या बता दिया? सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कौन नहीं मानता इस देश के अंदर में? अगर नहीं मानती होगी तो बीजेपी नहीं मानती है। ठीक है, तो आज यानी कि कि समाजवादी पार्टी भी जीत के ये जिस जश्न के लड्डू बांटेगी पार्टी में और खुश होगी कि वाकई में भ्रष्टाचार के ऊपर हथौड़ा चल गया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान देश के सभी लोग करते हैं, लेकिन और जिस सरकार में ये फैसला आया, जिस सरकार में ये काम हो रहा है, आपको उसकी भी तारीफ करनी होगी सर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं होती है। सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं होती है। शायद आप गलतफहमी में, एंकरिंग ठीक से कीजिए। सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों अलग होते हैं। आप कम से कम एंकरिंग तो ठीक है सर, पढ़ लीजिए। आप पूछिए कि ठीक सरकार है और सुप्रीम सर, कोर्ट एक ही होती है क्या? मैं पढ़ लेती हूँ सर। आप भी 24 की तैयारी कीजिए, मैं भी पढ़ लेती हूँ और आप भी 24 की तैयारी कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका सर न्यूज 18 से बात करने के लिए। तो आप सुन रहे हैं अनुराग भदौरिया को, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उनकी सरकार भी खुश है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है, क्योंकि आज भ्रष्टाचार की जो 2 इमारतें हैं वो जमींदोज हो जाएंगी ठीक 2:30 बजे और प्रत्यक्षदर्शी पूरा देश होगा। पूरे देश में आज ये देखा जाएगा पहली बार 2 इमारतें किस तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी।